हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारत की देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे बहुत से देव स्थान हैं जहां अनेकों चमत्कार एवं शक्ति प्रदर्शन आज भी हो रहे हैं। भक्तों, इस कली काल में श्रद्धालु जन एवं विश्वासी भक्तों को अंतिम और चतुर्थ पुरुषार्थ अर्थात मुक्ति यदि सहज ही मिल जाए तो कैसा हो। हाँ, ये सत्य है। इस कलिकाल में मुक्तिदाता भगवान शिव भक्तों पर भक्ति एवं मुक्ति की कृपा करने के लिए स्वयं जिस स्थान पर प्रकट हुए हैं वो स्थान है कंकालेश्वर महादेव मंदिर। भक्तों, उत्तराखंड के गढ़वाल मुख्यालय पौड़ी में लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कंकालेश्वर महादेव मंदिर। ये एक प्राचीन एवं दिव्य मंदिर है जो आस्थावान श्रद्धालुओं को देव दुर्लभ मुक्ति प्रदान करने वाला है। भक्तों, इस मंदिर में भगवान शिव की उपासना करने वालों का निश्चित ही कल्याण हो जाता है। अतः इस अति दिव्य और शिव कृपा से ओतप्रोत मंदिर में भगवान कंकालेश्वर के दर्शन और पूजन करने को दूर दूर से भक्तगण यहाँ आते हैं। अगर कंकालेश्वर मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये एक अति प्राचीन मंदिर है। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार ताड़कासुर दैत्य ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ताड़कासुर जानता था कि ब्रह्मा जी उसे अमरता का वरदान नहीं देंगे, इसलिए उसने अपनी बुद्धि से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहा। उसके बाद ताड़कासुर ने देवता, मानव एवं तीनों लोकों को जीतकर हर जगह अपना अधिकार कर लिया। एक बार उसने मृत्यु के देव यमराज को भी युद्ध के लिए ललकारा, परंतु यमराज भी उसका सामना न कर सके। अतः यमराज सब कुछ छोड़कर इसी स्थान पर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। उस समय मां सती ने भी पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म ले लिया था तथा देवी पार्वती भी शिव जी को प्राप्त करने के लिए उमा मंदिर कर्णप्रयाग में तपस्या कर रही थीं। भक्तों, घोर तपस्या करते करते जब यमराज का शरीर सूखकर कंकाल रह गया था, तब भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज का संकट हरण करने का वर दिया तथा ये भी वर दिया कि कलयुग में मैं गुप्त रूप से इसी स्थान पर प्रकट होकर भक्तों को मुक्ति प्रदान करूंगा। इस तरह से अब से लगभग 200 वर्ष पूर्व हरि शर्मा एवं बुद्ध शर्मा नामक दो महान ऋषि इस स्थान के समीप ही तपस्या करने आए थे। कुछ समय बाद उन्हें स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें बताया कि जिस स्थान पर तुम पानी लेने जाते हो वहां किसी समय यमराज ने तपस्या की थी। तुम वहां पर एक मंदिर का निर्माण करो, मैं स्वयं उसमें शिवलिंग की स्थापना का प्रबंध कर दूंगा। भक्तों, इस स्वप्न के बाद उन ऋषियों ने मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। इधर भगवान शिव ने केदारनाथ के पुजारी रावल जी को दर्शन दिए और कहा कि आपकी कुटिया के बाहर जो 12 समूल का शिवलिंग है इसे पौड़ी गढ़वाल में भिजवा दो। वहां एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। अतः प्रातः ही उठकर रावल जी ने पौड़ी एक पत्र लिखा। वहां किसी मंदिर के निर्माण के बारे में पता करवाया। जब उन्हें पता चला कि मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है तो उन्होंने शिवलिंग को पौड़ी भेज दिया। भक्तों, आज भी वो पत्र सुरक्षित रखे गए हैं। इस प्रकार कंकालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य 1843 में पूर्ण हुआ और शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव जी की इच्छा से हुई। यमराज के कंकाल शरीर के नाम पर ही यहाँ स्थापित भगवान के शिवलिंग का नाम कंकालेश्वर हुआ। कुछ लोग नाम को अपभ्रंश करके क्योंकालेश्वर भी कहते हैं। भक्तों, मुक्तिदाता होने के कारण यहाँ विराजित भगवान भोलेनाथ को यहाँ मुक्तेश्वर महादेव भी कहते हैं। पहले तपस्या हुई और तपस्या करते गए उनका शरीर एकदम कंकाल हो गया था। तो कंकाल हुआ तो उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर तब उन्होंने उनको 2 वर दिए। पहला वर तो ये मांगा उसने
कि आप यहाँ पर शंकर और पार्वती समेत आप यहाँ पर निवास करोगे। और दूसरा वर ये मांगा कि जो भी भक्त आएगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और कलिकाल में मैं मुक्तेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध दूंगा। तो एक नाम इसका मुक्तेश्वर है और एक नाम इसका कंकालेश्वर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति और सुंदर घंटा लगा हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए जैसे ही सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ करते हैं, एक दिव्य ऊर्जा के स्पर्श से शरीर के रोम रोम आह्लादित हो जाते हैं। मंदिर में जाने का मार्ग ही इतना सुंदर और मनमोहक है कि मन स्वतः ही शिव जी के चरणों में बंध जाता है। मंदिर का प्रांगण और आसपास के दृश्य का सौंदर्य देखते ही बनता है। मंदिर की दीवारों पर देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो बहुत ही मनमोहक हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल है। यहाँ भजन, संकीर्तन एवं कथा के लिए भी पर्याप्त स्थान है। मंदिर में भगवान शिव के साथ ही माँ पार्वती जी, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान एवं कई प्रतिमाएं नंदी महाराज की हैं। समीप में ही स्थित दूसरा मंदिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का है। यहाँ हनुमान जी भी विराजमान हैं। भक्तों, गर्भगृह में भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा होती है। मंदिर के मुख्य देव मां पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और कार्तिकेय जी हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुजन सभी विग्रहों की पूजा बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। गर्भगृह के सामने ही नंदी जी महाराज विराजमान हैं और मुख्य मंदिर के पीछे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं। कंकालेश्वर महादेव की पूजा करने वाले श्रद्धालु यहाँ स्थित अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा भी बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। भक्तों, मंदिर में आरती का समय प्रातः 4:30 बजे है तथा संध्या आरती लगभग 6:30 बजे होती है। मंदिर में आरती के समय का वातावरण अत्यंत दिव्य होता है। भक्तजन यहाँ संध्या आरती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं। शिवरात्रि में भगवान शंकर की 4 पैर की पूजा होती है। रात भर रुद्राभिषेक चलते हैं। आते हैं बाहर से भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों, उत्तराखंड के गढ़वाल मुख्यालय पौड़ी में कंकालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनों के लिए आएं तो साथ ही श्री नीलकंठ मंदिर, श्री ताड़केश्वर मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर, कंडोलिया मंदिर, ज्वालपा मंदिर, परमार्थ निकेतन, श्री सिद्ध बली बाबा धाम मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, चंडी माई मंदिर, धारी देवी मंदिर, सूर्य मंदिर, हनुमान मंदिर, हित देवता मंदिर, कर्ण मंदिर, अलकनंदा पिंडर संगम, सप्तबद्री मंदिर तथा पंच केदार मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर, श्री कल्पेश्वरनाथ महादेव मंदिर, मध्य महेश्वरनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर दर्शन भी कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के गढ़वाल मुख्यालय पौड़ी स्थित कंकालेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड के पौड़ी में स्थित कंकालेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून की यात्रा करनी होगी। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप उत्तराखंड के पौड़ी स्थित कंकालेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो ऋषिकेश शहर देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप पौड़ी स्थित कंकालेश्वर मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा ऋषिकेश पहुंचकर यहां दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कंकालेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और कंकालेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। इति शुभम।
यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल विदुगरे च गरलं यस्यो विलेव्यादरात् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वशिवा शशिनिवासिनी शङ्करः पातु नः।